वेलकम फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर सीपी भसीन एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज के मेरे वीडियो का टाइटल है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? एक माइंडसेट है, एक एटीट्यूड है जो आपको विपरीत परिस्थितियों में इस तरह का एटीट्यूड रखने को प्रेरित करता है कि आप कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, अपने जीवन के सकारात्मक पहलू की तरफ ही सोचने का प्रयास करें। जी हां, यही निष्कर्ष है पॉजिटिव एटीट्यूड का। मुझे कई साल पहले मैंने एक बहुत अच्छी पुस्तक पढ़ी थी और उसमें पढ़ा था विंड्स एंड वेव्स आर ऑलवेज इन द एबलेस्ट नेविगेटर। यानी जो हवाओं का रुख होता है, winds and waves are always in the direction of the ablest navigator। यदि मैं पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करूं, मैंने आपसे कहा इस तरह का आपका दृष्टिकोण, एटीट्यूड, कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, आप उन परिस्थितियों में किस तरह आप अपने जीवन का मार्ग सकारात्मकता की ओर या रचनात्मकता की ओर ले जा सकते हैं, इसी को पॉजिटिव एटीट्यूड कहा जा सकता है। अब कई बिंदु हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के फ्रेंड्स। सबसे पहला जो पॉजिटिव एटीट्यूड का फ्रेंड्स है, दैट इज ऑप्टिमिज्म। आशावादी रहिए, कभी भी निराशावादी मत बनिएगा। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, एक दो एग्जाम में आप फेल हो चुके हैं, आप कॉम्पीट नहीं कर पाए, आप क्रैक नहीं कर पाए, आशा मत छोड़िए, लगे रहिए कि मैं इस एग्जाम को क्रैक करके ही रहूंगा। इसी को ऑप्टिमिज्म, आशावादी कहा जाता है। मैं कई बार कहता हूं, पीएचडी की डिग्री जो है, रिसर्च जो है, पूरी तरह ऑप्टिमिज्म पे डिपेंड करती है। वहां फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, कई रिएक्शंस कई बार जब फेल होती हैं, लगातार आप 1.5 वर्ष तक काम कर रहे हैं और आपकी रिएक्शन सक्सेसफुल नहीं हुई, 22, 23, 24 साल की उम्र में एक फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। लेकिन उस फ्रस्ट्रेशन को पार करके उन रिएक्शंस को सक्सेसफुल बनाना, या यदि वो रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है, यदि इम्पॉसिबल है, दूसरी सक्सेसफुल रिएक्शंस करके अपने शोध कार्य को आगे बढ़ाना, यही पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। ऑप्टिमिज्म, आशावाद। आशा के बिना जिंदगी नहीं है, आशावादी रहेंगे, आपकी प्रगति निश्चित है। दूसरा आता है फ्रेंड्स, हमारे मस्तिष्क में थॉट्स कैसे आते हैं। हालांकि ये काफी ऑप्टिमिज्म से मिलता जुलता होगा। थॉट्स किस पे डिपेंड करते हैं? हमारे जीवन में जो भी थॉट्स आते हैं, वो दो चीजों पे डिपेंड करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, हमारा एनवायरमेंट और हमारी रीडिंग। प्लीज मैं इसको फिर रिपीट करूंगा, हमारी रीडिंग कैसी है और हमारा सराउंडिंग कैसा है। हम किस तरह का अध्ययन करते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं नहीं कह रहा। यदि आप सब्जेक्ट से रिलेटेड भी बहुत अच्छा अध्ययन करते हैं तो आप कभी पेसिमिस्ट हो ही नहीं सकते, आप ऑप्टिमिस्ट ही होंगे। जितना आप अपने विषय को पढ़ेंगे, जितने आप गहराई में जाएंगे, जब आपका विषय पर कमांड होगा, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ही सामने आएगा, ऑप्टिमिज्म भी सामने आएगा। यह हो गया रीडिंग। किस तरह के सराउंडिंग में आप रहते हैं? क्या आपकी संगति ऐसी है जो हमेशा क्रिटिक्स या क्रिटिसिज्म में विश्वास करती है? ऐसे लोगों से यदि आप दूरी बना के रखेंगे, तभी आप पॉजिटिविटी के लेवल को प्राप्त कर पाएंगे। जी हां, जब भी हम साथ में बैठे, मानव है, किसी के प्रति मस्तिष्क में नेगेटिव विचार आ सकता है, लेकिन अपने पॉजिटिव विचारों से किस तरह नेगेटिव विचारों को किल किया जा सकता है, वही एक मानव की सच्ची कंपनी होती है। आपका सराउंडिंग कैसा है, आपके मित्र कैसे हैं, क्या उनमें सृजनात्मक प्रवृत्ति है या क्रिटिक प्रवृत्ति है? क्रिटिक का मतलब पॉजिटिव सेंस में भी लिया जाता है, लेकिन यहां मैं कह रहा हूं, किसी का क्रिटिसिज्म करना, किसी के व्यक्तित्व को क्रिटिसाइज करना, किसी के फिलॉसफी को क्रिटिसाइज करना, उससे बात कर रहा हूं। फिलॉसफी पे
चर्चा होना और क्रिटिसाइज होना दोनों बहुत अलग बात होती है। तीसरा, यदि मैं बात करूं पॉजिटिव एटीट्यूड का, तो आपका फोकस कितना है, आप किसी चीज पे कितना फोकस कर पाते हैं। जब आप अपने गोल को फोकस करेंगे, आप उस गोल की प्राप्ति में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, डेडिकेट होकर एक पूरी विल पावर के साथ आप उस गोल को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तब आप सक्सेसफुल होंगे। लेकिन यह तभी होगा जब ऑप्टिमिज्म या पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। तो अपने गोल को पूरे डेडिकेशन और विल पावर से प्राप्त करना भी पॉजिटिव एटीट्यूड की, पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा पावर है। दूसरा आता है कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक। कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक का मतलब है आप अपने आप से साक्षात्कार कीजिएगा। कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक का रियल मीनिंग क्या है, यह विवेकानंद जी ने कहा था, बहुत पहले कहा था। विवेकानंद जी ने कहा था, वो व्यक्ति अपने आप में कभी पूर्ण नहीं हो सकता जिसने कभी अपने आप का साक्षात्कार नहीं किया है। अपने आप को पहचानने का प्रयास कीजिए। हो सकता है आपके अंदर वो टैलेंट हो जो दूसरे किसी में ना हो, लेकिन आपने अपने आप से साक्षात्कार ही नहीं किया, तो आप अपने उस टैलेंट से परिचित रह जाएंगे। ये मेरी फिलॉसफी नहीं है, ये विवेकानंद जी की फिलॉसफी थी। आप अपने आप से साक्षात्कार करें। जिस दिन आप अपने आप से साक्षात करना शुरू कर देंगे, आप अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों को ही प्राप्त कर लेंगे। एक ऐसे टैलेंट को भी आप प्राप्त कर सकते हैं जो आप में छुपा हुआ है, लेकिन कभी आपने अपने आप को पहचानने का प्रयास ही नहीं किया। इसी को आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। और जब हम अपनी बुराइयों पर भी हम एक एनालिसिस करेंगे, विचार करेंगे कि ये मेरे में बुराई है, नेगेटिविटी ही मेरी सबसे बड़ी बुराई है, तब भी आपके आत्म साक्षात्कार से आपकी जो नेगेटिव भावनाएं बाहर आएंगी, वो आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को की तरफ आपको ले जाएंगी। एक ऑप्टिमिज्म होना, एक गोल पे फोकस करना, अच्छा अध्ययन करना, अच्छी कंपनी में रहना और कोई क्रिएटिव वर्क करना। कोई ना कोई क्रिएटिव वर्क करते रहिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं, पॉजिटिव एटीट्यूड तभी डेवलप होगा जो कुछ आप कर सकते हैं। मैं कहता हूं, जो लोग बिजनेस में हैं, दे हैव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अपने बिजनेस को कहां से कहां ले जा सकते हैं। जो लोग सर्विस में हैं और प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं, उनके पास भी बहुत अपॉर्चुनिटीज का खजाना है। लेकिन क्या आपने इस चीज को सोचने का प्रयास किया है? क्या आप कहीं कंफर्ट जोन में रहना तो पसंद नहीं कर रहे? आदमी का सबसे बड़ा जो विनाशक होता है, वो कंफर्ट जोन में रहना ही होता है। जब तक इंसान कंफर्ट जोन में रहेगा, वो प्रोग्रेस नहीं करेगा। जिस दिन वो कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएगा, वो प्रोग्रेस करेगा, और वो प्रोग्रेस पॉजिटिव एटीट्यूड से जुड़ी हुई होगी। अपने आप से साक्षात करें। फिर मैं कह रहा हूं, ऑप्टिमिज्म पैदा करें। निराशावादी मत बनिए, आशावादी बनिए। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं हो सकती। एक विल पावर की जरूरत होती है। हार्ड वर्क, देयर इज नो एनी सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। हो सकता है कई लोगों का माइंड इतना शार्प हो, एक बार में यदि वो एक पुस्तक का पृष्ठ पढ़ते हो, उन्हें याद हो जाता हो। कुछ लोग हैं 2 या 3 बार में याद कर लेंगे। लेकिन यदि उस पृष्ठ को आप 10 या 12 बार पढ़ेंगे, आप भी उस पृष्ठ को उतना ही याद रख सकते हैं जितना एक तीक्ष्ण बुद्धि वाला याद रख सकता है। तो अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानना, अपने अंदर की निगेटिविटी को मारना, यह सबसे बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। आपकी कंपनी किस प्रकार की है, आपकी रीडिंग कैसी है, आपकी अप्रोच कैसी है। फिर मैंने पहले कहा है, कह रहा हूं, कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलते हैं या नहीं। 50% लोगों के यदि अनसक्सेस होने का कारण पूछा जाए, वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते। फिर मैं ये बात यहां कह रहा हूं, ये कितनी रिलेटेड है पॉजिटिव एटीट्यूड से? मेरे हिसाब से तो पूरी तरह से रिलेटेड है। एक व्यक्ति नौकरी करने के बाद रिटायर हो गया है, दिल्ली में रह रहा है, 500 AQI पहुंच गया है, मास्क पहन के घर के बाहर निकल रहा है। लेकिन चूंकि मेरा जन्म दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में ही मैं बड़ा हुआ था,
दिल्ली में ही मेरी अंतिम सांस निकलनी चाहिए। कई विकल्प हैं, ऐसी शुद्ध हवा आपको भारतवर्ष में, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो या जो दूसरे पहाड़ी राज्य हैं, वहां अवेलेबल है। मुझे यह बताइए, आप इस एटीट्यूड को क्या कहेंगे? अपने नेगेटिव कहेंगे या पॉजिटिव एटीट्यूड कहेंगे? अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना। एक बार कंफर्ट जोन से बाहर आइए, किसी दूसरी शहर में जाकर रहना शुरू कीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि मैं नरक से निकल के स्वर्ग में आ गया हूं। यदि आपका व्यवसाय है, आपकी फैमिली वहां है, तब मैं नहीं कहूंगा पूरी तरह से रिटायर हो चुके हैं, बच्चे फॉरेन में सेटल हैं, लेकिन चूंकि मेरा मकान पिछले 30-40 साल से दिल्ली बॉम्बे में बना हुआ है, मैं वो जगह नहीं छोड़ सकता। मैं मास्क पहन के निकल जाऊंगा, मैं 500 AQI का सामना कर लूंगा, मैं रेस्पिरेटरी सपोर्ट ले लूंगा, लेकिन मैं कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आऊंगा। तो मित्रों, और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोई सीमा नहीं होती। आदमी 50 में भी निकल सकता है, 60 में भी निकल सकता है, 70 में भी निकल सकता है। दिस इज एटीट्यूड। व्हाट इज योर एटीट्यूड अबाउट योर सेल्फ एंड व्हाट इज योर एटीट्यूड अबाउट अदर्स? और यही पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड का निर्माण करता है। नमस्कार।